कलिश में भर दो नीर रे, प्रभु जी गणवन कराएंगे। जय हो। ऐसा मंगल दिन है आया। और कोई तो नहीं रखा भैया अभिषेक के लिए? कर लिया, चलिए आगे लगे। बोली एक ही है या दो है? एक ही दो, एक तरफ से महापात्र। अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। नाम लीजिए। शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमती बसंती श्रीमान अभिनंदन कुमार जैन माणकश्री परिवार सपरिवार सर्वसंबंध एवं महोत्सव के प्रमुख पात्रों चक्रवर्ती श्रीमान महेंद्र कुमार जैन, सौधर्मेंद्र श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी भमौरी, कुबेर श्रीमान संतोष कुमार जी महायज्ञनायक श्रीमान नैमिचंद जी जैन सपरिवार एवं ईशानेन्द्र माहें सनत कुमार ब्रह्मोत्तर मंडलेश्वर ध्वजारोहणकर्ता द्रव्यदत्तार परिवार समस्त स्थापना करता परिवार समस्त इंद्रदानी सकल दिगंबर जैन समाज उपाध्याय सब श्रावक श्राविक गणश अवदमस्मकं छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे मृत्युम। जोर से बोलो। अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम पापम वैरम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वाक्षिरोगं सर्वकुक्षिरोगं सर्वशिरोरोगं सर्वज्वररोगं सर्वहृदयरोगं सर्वमृगी रोगम सर्व उदर रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्व अश्वमारिम सर्व गौमारिम सर्व महिषमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व वृक्षमारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व देशमारिम सर्व विषमारिम सर्वेताल सांकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं। सभी लोग बोलेंगे मम। बोलो जोर से मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्र दौड़मुख संवाहनंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधिर्विषणवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्रधन धान्यं सदास्तु। पद्म प्रवचन श्री पद्म प्रवचन प्रभवासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारा वर्षणं श्री शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु
सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृच्छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौ ह्रा अस्या उषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्याचार्य श्री विराग सागर संगे परम पूज्याचार्य श्री विनम्र सागर संगे समस्ताचार्य मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां तथैव समस्त शांतिधारा करता दृष्ट्वा अनुमोदन करता सकल समाज सपरिवारस्य समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य समस्त जीवाणां सपरिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा ओम नमो भैवदो विट्टमाण सरस्य चक्रम जलम तम गच्छेयाय संपायलम लोयणम भूयाणम जुएवा विवादेवा थम्बणेवा रणंगणेवा रायंगण मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अवरायदु भवतु मे रख रखे स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा ओम नमो रति भग ओम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायणम नमो लोय सवसावणम नमो जिनाणम नमो हिजनाणम नमो परमोहिजनाणम नमो सबोहिजनाणम नमो अनंतोहिजनाणम नमो कट्ठवतीणम नमो बीजवतीणम नमो पदानुसारिणम नमो संबिंदसोदानाणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ये बुद्धाणम नमो भोजि बुद्धाणम नमो जमदीणम नमो वीलमदीणम नमो दस्पव्याणम नमो चौदस्पव्याणम नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणाम नमो व्योपेट्यपत्ताणाम नमो विद्याहरणाणम नमो चारणाणम नमो पंडितसमनाणम नमो आगासगामिणम नमो आसीविषाणम नमो दिट्ठिविषाणम नमो गुतवाणम नमो दित्तवाणम नमो तत्तवाणम नमो महतवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरप्रक्रमाणम नमो घोरगुणमम्यहरिणम नमो अमोसहिपत्ताणम नमो खल्लोसहिपत्ताणम नमो जल्लोसहिपत्ताणम नमो विट्ठोसहिपत्ताणम नमो सब्बोसहिपत्ताणम नमो मणवलीनम नमो वच्छवलीनम नमो कायवलीनम नमो क्षीरसविनो नमो सप्पिसविनो नमो सविनो नमो अमीसविनो नमो क्षीणमाणसाणो नमो विड्डमाणाणम नमो सिद्धाय धनाणम नमो भयवदो महति महावीर विड्डमाण बुद्धिर्सीणोच्छेदि जनसन्त्यं धमोपहन्यञ्चे तन्सन्त्यं वेणयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सत्कारे तं श्रीपञ्चमीणम् ओम ह्रीं चतुष्षष्टि समानंगाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री विज्ञसागर जी महाराज की। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर्यमनंत सत्यं संपूजयामि सहसा महसा निदानाम् ओम ह्रीं शांति धारा विषयकांते वृषवादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनुप्राप्ति अर्घ्यं नृपामेते इंद्रादिभिः क्षीरसमुद् इंद्रा हेलो चक्रवर्ती महेंद्र कुमार जी हमारे बहनोई हैं, ये चक्रवर्ती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पंडित जी हमारे साले साहब पूछ लें हमारी ओर से। तो हे भगवान, मेरा ये प्रश्न है, 88-89 की बात है जब आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज भिंड नगर में थे। उसी भिंड नगर में एक युवक थे जिनका नाम था रतन स्वरूप। रतन स्वरूप जो कॉलेज में गणित के बहुत अच्छे व्याख्याता थे, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग मोड़ करके जिन लिंग को स्वीकार किया, मेरे भी उस समय, मैं भी उन्हीं के साथ रहा करता था, मेरे भी भाव उस समय थे आचार्य श्री विराग सागर जी के चरणों में समर्पण करने के। लेकिन ऐसे कर्म का कौन सा उदय आया कि वो तो निकल गए, लेकिन मैं संसार में रह गया। हे प्रभु, उसका कोई उपाय बताएं, क्या करना चाहिए अब? आइएगा, मात्र एक और काम रह गया है, सब लोग बैठ जाएं।
हमारे इस वैरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो वैर्याणं नमो उवच्छयाणं नमो लोये सौवसाहुनं बोले 1000 श्री अजितनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले आचार्य उच्चाराचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। जब भी ज्ञान समाएगा, जब भी ज्ञान समाएगा, तब वैराग्य दिखाएगा। जब भी ज्ञान समाएगा तब वैराग्य दिखाएगा। जीवन को महकाएगा, जीवन को महकाएगा, जीवन को महकाएगा, जीवन को महकाएगा। ज्ञान बिन ध्यान हो, ज्ञान बिन ध्यान नहीं कभी समाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। लौकिक पढ़ाई होना अलग बात है, जीवन का अध्ययन होना अलग बात है, धर्म का ज्ञान होना अलग बात है, और आत्मिक ज्ञान होना अलग बात है। जब जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब तब हमारे अंदर वैराग्य के बीज अंकुरित होते ही हैं। ये बात अलग है कि किसी ने पूर्व में लक्ष्य बनाया हो और वो व्यक्ति कहीं शास्त्र पढ़ने के लिए निकल पड़े तो उसे बहुत जल्दी वैराग्य होता है। और जिसने पूर्व में विचार नहीं बनाया हो, संयम का विचार नहीं बनाया हो, वो शास्त्र को तो पढ़ेगा लेकिन वैराग्य बहुत देर में उमड़ेगा। कमल भैया में ने शास्त्रों को तो पढ़ा लेकिन वैराग्य उमड़ते उमड़ते कुछ और उमड़ आया, वो वैराग्य नहीं आ पाया। उन्होंने अध्ययन तो बहुत किया, ऐसा नहीं है अध्ययन नहीं किया। शास्त्री की मुरैना में अध्ययन किया और मुरैना के बाद भिंड में अध्यापन कराया, लेकिन वो वाला लक्ष्य नहीं बना पाया जो लक्ष्य बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि शास्त्र को पढ़ने पर सभी लोग ऐसा लक्ष्य बनाते हैं, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। शास्त्र को पढ़ते तो बहुत है लेकिन लक्ष्य बहुत कम लोगों का बन पाता है। जब संयम का लक्ष्य नहीं बनता तब व्यक्ति विद्वत्ता को प्राप्त करके धार्मिक अनुष्ठान में अपने उपयोग को लगाता है। ऐसा नहीं है उनका धार्मिक चिंतन अथवा धार्मिक अध्ययन व्यर्थ गया, व्यर्थ नहीं गया, कहीं ना कहीं काम में आएगा। व्यर्थ कहीं भी कोई काम नहीं जाता। आप कोई भी कार्य करें, किसी ना किसी का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। उन्होंने अध्यापन कराया और अब काफी दिन अध्यापन कराया। काफी दिन अध्यापन कराने के बाद मेरा मार्ग जरा दूसरा था, हम दूसरे मार्ग पर निकले। इनका मार्ग कोई दूसरा था, इसलिए ये दूसरे मार्ग पर निकले। विचार आया कि आखिर आपने कौन सा विचार किया जिससे ऐसा मार्ग लिया। ध्यान रहे, जब तक हम
वैराग्य को धारण नहीं करेंगे, जब तक राग से हमें विरक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आएगा। कई लोग नौकरी पाने के लिए मशक्कत करते हैं, और कितनी मशक्कत करते हैं, इधर उधर भागते हैं, और किसी ने नौकरी को छोड़ दिया हो तो निश्चित है कोई ऐसी चीज जरूर प्राप्त हुई होगी जो उससे भी बहुत श्रेष्ठ हुई होगी। जब तक कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं हो, तब तक कोई खराब चीज छोड़ने का मन नहीं होता। बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त हुई होगी, तब कहीं जाकर के मन छोड़ने का होगा। जब तक तुम्हारे हाथ में 2000 रुपए नहीं आए, तब तक तुम 500 का नोट नहीं छोड़ोगे। वो तभी छोड़ोगे जब 2000 आ जाए हाथ में। ऐसे ही जब आत्मीय ज्ञान को प्राप्त करने की भावना जागृत होती है, जब स्वयं को जानने की भावना जागृत होती है, तब फिर अन्य कार्यों में रुचि नहीं रहती और वो और ज्यादा जानना चाहता है। और हम ये फिर बता दें कि सबसे बढ़िया ज्ञान स्वयं का ज्ञान है। इससे बढ़िया दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। सब कुछ पढ़ लो, सभी पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को फिर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने स्वयं को पढ़ लिया है तो फिर तुम्हें किसी भी पढ़ाई को नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने वाले तुम्हें पढ़ेंगे, तुम किसी को नहीं पढ़ोगे। ये स्वयं को पढ़ने का परिणाम है। जब शास्त्रों में लिखा होता है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा होता है अन्य वस्तुएं जो नहीं खाने योग्य अवश्य भक्षण नहीं करना चाहिए, और जब आप उन्हें त्याग करते हैं तो आपके अंदर वैराग्य के लक्षण उमड़ आते हैं। और आप पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और फिर भी त्याग नहीं करते, तो इसका मतलब है आप अभी उसमें आसक्त हैं। इसलिए आप जान नहीं पाए, उसका मतलब नहीं समझ पाए, शास्त्रों में जो लिखा था उसको समझ नहीं पाए हो, इसलिए आप त्याग के रथ पर आरूढ़ नहीं हो पाए। इसलिए जब भी वैराग्य होता है ज्ञान पूर्वक होता है, और जब भी कोई वस्तु का त्याग होता है तो ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान पूर्वक अगर त्याग किया है तो उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते, त्याग कर देते हैं। और अगर ज्ञान पूर्वक ग्रहण त्याग नहीं किया है तो फिर वस्तु को फिर ग्रहण करते हैं। जैसे कि महाराज ने कहा कि रात्रि में भोजन का त्याग करिए, तो आपने कहा 1 महीने के लिए त्याग। इसका मतलब है 1 महीने बाद अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहना नहीं पड़ेगा कि त्याग करो, उस दिन अपने आप ही त्याग हो जाएगा। हम शास्त्रों को इसीलिए पढ़ते हैं, उत्तम वचन इसीलिए अध्ययन करते हैं कि हमारे अंदर उत्तम विचार उत्पन्न हो। और जब तक श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन नहीं होगा, तब तक आपके अंदर श्रेष्ठ विचार भी नहीं होंगे। विचार आएंगे कहां से? विचार पढ़ने से ही आएंगे, विचार अध्ययन करने से आएंगे, विचार चिंतन करने से आएंगे, विचार अनुभव करने से आएंगे। और अनुभव करेंगे तो निश्चित है अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं जब हम त्याग के विचारों पे ध्यान देंगे तो हमारे अंदर वैराग्य उमड़ेगा, और अगर त्याग के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे अंदर वैराग्य भी नहीं होगा। इसलिए शास्त्र को पढ़ करके त्याग के विचारों पे जरूर ध्यान दें। राग में कहीं भी आनंद नहीं है, आप कितना भी कर लें, संचय कितना भी कर लें, आप कहीं भी खुश नहीं होंगे। और आप त्याग करके देखें तो आपके अंदर अपने आप ही आप त्याग करेंगे तो दूसरों को भी बताएंगे।
और संचय करेंगे तो किसी को भी नहीं बताएंगे। संचय में किसी को नहीं बताया जाता, और त्याग में तुम दूसरे को बताने के लिए तैयार हो जाते हो। दूसरा नहीं पूछे तो भी धीरे से बताने ही लगते हो। वो मेरा बच्चा है, वो रात में नहीं खाता है। अब बताओ क्यों बता रहे आप? और किसी का खाता है तो कहो मेरा बच्चा रात में खाता है, ये नहीं कहते, ये नहीं बताते। मेरा बच्चा आलू प्याज खाता है ये कोई नहीं बताता, ये जरूर बताते महाराज वो आलू नहीं खाता महाराज। तो त्याग को दुनिया को बताया जाता है, लेकिन राग को तो छिपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। इसलिए श्रावक लोग घर में दुबक जाते हैं और महाराज लोग बीच सड़क पर आगे से निकल करके जाते हैं। वो दिखाते हैं देखो तुम भी त्याग करो। और तुम लोग नारे लगाते हो, कौन सा नारा लगाते हो? जैन मुनि देख लो, और खुद त्याग नहीं करेंगे, दूसरों से कहेंगे त्याग करना सीख लो, और खुद साथ में जा रहे हैं तो खुद तो त्याग नहीं करेंगे और लोगों से कहेंगे त्याग करना सीख लो, और जैन मुनि देख लो। तो लोगों को तो बताते हैं, तो लोग ये नहीं कह सकते कि तुम भी तो करो। तो लोग ये भी तो कह सकते हैं। तो हम ये कहते हैं दूसरे से, लेकिन अनुभव नहीं करते। जब अनुभव करते, मैं एक अनुभव बता रहा हूं। मैं बीकॉम फाइनल में पढ़ता था। मेरे पिताजी अच्छे विद्वानों में जाने जाते थे। वो घर पर आकर के रोज कहा करते थे, और रोज नहीं तो थोड़े दिन में तो कहते ही रहते थे, रात्रि में नहीं खाया करो, रात्रि में भोजन नहीं किया करो, आलू नहीं खाया करो, आलू प्याज नहीं खाया करो। वो सप्ताह में एक आध बार तो कह ही देते थे, और हम लोग सुन लेते थे और फिर भी छिप छिप के खा लेते थे। इसका मतलब है कि सामने वाले ने हमें अच्छी बातें बताई है, लेकिन हमने फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते थे। चाय पीने को मना करते थे, रात्रि में भोजन को मना करते थे, और मना क्या करते थे? उनके सामने अगर कोई रात्रि में पता भी चल जाए उन्हें तो उसकी पिटाई होती थी। तो हम लोग छुप छुप के खा लेते थे। और कोई शिकायत इसलिए नहीं करता था कि वो भी खाता था, तो शिकायत कौन करी? उसकी भी शिकायत हो जाएगी, तो कोई बताता भी नहीं था। लेकिन एक दिन शास्त्र पढ़ते समय मेरे मन में आया, और शास्त्र पढ़ते ही, शास्त्र को बंद करते ही हमने वहीं की वहीं त्याग किया। रात्रि में भोजन का त्याग, आलू प्याज का त्याग, बाजार की चीज का त्याग, चाय का त्याग, सब वहीं बैठे बैठे कर दिया। और जब हम सुबह जब उठे तो घर वालों ने चाय सामने रखी, तो हमने कहा आज से हम चाय नहीं पिएंगे। तो घर वालों को इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी पिताजी को हुई, क्योंकि वो रोज कहते थे। और हमने कहा हमारा रात्रि में भोजन का भी त्याग है, और आज से मेरा रात्रि में पानी का भी त्याग है। तो माँ बड़ी आश्चर्य करने लगी, हंसने लगी, बोली पागल हो, रात्रि में पानी का त्याग? क्योंकि माँ खुद पीती थी, वो खुद चाय पीती थी, तो वो हंसने लगी। लेकिन पिताजी को खुशी हुई, तो उन्होंने कहा ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं। तो जब हमने रात्रि में पानी नहीं पिया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति संयम पर आरूढ़ होना चाहता है वो व्यक्ति सबसे पहले रात्रि में पानी का त्याग करेगा, सबसे पहले। और जैसे ही रात्रि में पानी का त्याग करेगा, अपने आप धीरे धीरे संयम का बीज प्रारंभ हो जाएगा।
और अगर रात्रि में पानी का त्याग नहीं है, तुम संयम की लाख बात करो, आपके अंदर आने वाला नहीं है। कोई पर्युषण में आपने 10 दिन के लिए त्याग कर दिया, अथवा अष्टमी चतुर्दशी को त्याग कर दिया, ये भी एक अभ्यास है। लेकिन आपने अगर रात्रि में पानी का त्याग कर दिया है, आप समझिए आपने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है। जैसे ही हमने त्याग किया, पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा अब निश्चित है ये संयम के मार्ग पर जरूर आगे आएंगे। ऐसे ही कोई त्याग नहीं कर देता। जो रात्रि में पानी का त्याग कर दे, निश्चित मानिए वो आगे जरूर कहीं ना कहीं संयम पर कदम बढ़ाएगा। इसलिए जब हमने त्याग किया, वहीं त्याग करके जब आए घर पर बताया तो पिताजी भी खुश हुए और सारे लोग तो अपने अपने ढंग से खुश हुए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मैंने कुछ वैराग्य को अपने जीवन में उत्पन्न किया। इसलिए जब भी हम त्याग करते हैं तब हमारे अंदर ज्ञान उमड़ता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों का अविनाभावी संबंध है। अगर ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा ही, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आपके अंदर वैराग्य भी नहीं होगा। कितना भी ज्ञान कर लें, आप कहेंगे कि हमने बहुत सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है। अभी 2-4 दिन पहले एक पंडित जी आए थे, रमेश पंडित जी, तिजारा में हमें मिले थे। उनका भी एक प्रश्न था। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि महाराज हमें 25 साल हो गए शास्त्रों का अध्ययन करते करते और दूसरों को तीनों टाइम शास्त्रों को सुनाते हैं। आप ये बताइए मेरे अंदर वैराग्य क्यों नहीं आया? तब हमने उन्हें बताया था कि वैराग्य का कारण शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, वैराग्य का कारण शास्त्रों की बात को समझना है और उसका अनुभव करना है। आपने अनुभव नहीं किया है, इसलिए 25 साल शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए हम ये कहें कि रात्रि में अगर आपने पानी का त्याग किया है, 1 महीने भी पानी का त्याग किया है, तो आपका ये अभ्यास और आगे वृद्धि करेगा। इसलिए ऐसा अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित है आपके अंदर भी वो वैराग्य उत्पन्न होगा, वो ज्ञान उत्पन्न होगा, वो संस्कार उत्पन्न होंगे और आप भी एक दिन संयम पर आरूढ़ होकर के अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। इसलिए हमें समोशरण विधान करते हुए ये वाली भावना करना चाहिए, हे भगवान एक बार हमें भी कभी साक्षात समोशरण मिले और हम भी 8वीं भूमि पर बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकें। ऐसी भावना हर व्यक्ति को करना चाहिए और ऐसी भावना करोगे तो ध्यान रहे, हमने कहा था आज की भावना कल का भाव बन जाती है। भावना ही भाव बन जाती है। जब तक भाव नहीं बनती तब तक वो भावना कहलाती है। भावना ही एक दिन भाव बन जाती है। आप विद्वान हैं, आप मुनि बनने की भावना करें और जब आप मुनि बन जाएंगे तो फिर आपको भावना करने की जरूरत नहीं होगी। भावना तभी तक की जाती है जब तक हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसी भावना करेंगे, हे भगवान आज हमने समोशरण में आराधना की है, कल हमें साक्षात समोशरण देखने को मिले। ऐसी भावना अवश्य करो और ऐसी भावना की है तो एक दिन आपको साक्षात समोशरण जरूर प्राप्त होगा और आपका जीवन साक्षात समोशरण पाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मंगलमय हो जाएगा। ऐसा सभी भावना करें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की।